शंकर आदिनाथ को शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। कैसे हुए थे बैरागी हम ये बतलाते हैं, तुमको हम बतलाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। प्रथम जिनेंद्र है आदिनाथ जी ऋषभनाथ भगवान, नाभिराय और मरुदेवी की सर्वोत्तम संतान। चैत्रवदी नवमी को जन्मे नगर अयोध्या धाम, आदिनाथ भगवान का पहले ऋषभनाथ था नाम। ऋषभनाथ जी अंक गणित का करते हैं विस्तार, प्रतिदिन सबको लिखना सिखाते बीज गणित का सार। राजा प्रजा सुखी थे सारे, सबको था संतोष, उनके राज्य में दोषी नहीं थे, हर कोई था निर्दोष। नगर निवासी उत्सव और उल्लास मनाते हैं, तुमको हम बतलाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। आदिनाथ जी का जन्म अयोध्या के नाभि राय के घर में हुआ था, माता मरु देवी की कोख से। सारे अवध निवासी हर्षोल्लास से भर गए थे। बड़े होकर ऋषभनाथ ने सबको पढ़ना लिखना धर्म कर्म सिखाया, जग को ज्ञान दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु एक बार उनके नगर में अकाल पड़ गया। कल्प वृक्ष बिछड़ने लगते हैं तो प्रजा दरबार में आकर अपना दुखड़ा सुनाती है। कल्प वृक्ष जब लगे बिछड़ने प्रजा हुई बेहाल, आते हैं दरबार में सारे कहते हैं अपना हाल। आप ही राह निकाले कोई, हम सब हैं अज्ञान, आप हमारे माता पिता हैं, हम संतान समान। ऋषभनाथ उन सब का संशय दूर भगाते हैं, उन सब को फिर सूर्य चंद्र का ज्ञान कराते हैं। खेती करना फसल उगाना सब समझाते हैं, नियम न्याय और आदिक का उन्हें दंड बताते हैं। ऋषभनाथ जी अपनी प्रजा का साथ निभाते हैं, सबका साथ निभाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। छतर सजे मुख जगमगाए, मुख जगमगाए। देवों ने आकर चंवर ढुराए, चंवर ढुराए। हम भक्त इनके ये सब
चांदनपुर वाले अंतर्यामी, शीश झुकाओ वीर गुण गाओ, बोलो जय चांदनपुर अवतारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ इंद्र एक तरफ इंद्राणी, बीच में जगत के पालनहारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। कुंडलपुरी में बाजे बधाई, शुभ घड़ी प्रभु के जन्म की है आई। शुभ घड़ी प्रभु के जन्म की है आई। भक्तों में भारी आनंद छाया, अवसर बड़ा मन भावन है आया। अवसर बड़ा मन भावन है आया। व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं। दर्शन के प्यासे सब नर नारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। आई है घड़ियां कितनी सुहानी, इंद्रों के संग संग नाचे इंद्राणी। इंद्रों के संग संग नाचे इंद्राणी। ढोल और नगाड़े बजते हैं प्यारे, चारों तरफ गूंजे जयकारे। चारों तरफ गूंजे जयकारे। और रथ लागे प्यारा अनुपम नजारा, रथ लागे प्यारा अनुपम नजारा। आई है भक्तों की भीड़ बड़ी भारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ इंद्र एक तरफ इंद्राणी, बीच में जगत के पालनहारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। 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 मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। खिड़की खोलूं तो
दर्शन हो जाए। मेरे घर के मेरे घर के मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे आदिनाथ तेरा मंदिर बन जाए। आदिनाथ भगवान की जय। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने जो है भगवान आदिनाथ की रथ यात्रा निकाली और हमें ये लगा कि पिछली बार से जितनी बार हम निकालते चले आ रहे हैं, इस बार बड़ा भव्य तरीके से जो है अपना चावड़ी बाजार, नई सड़क, धर्मपुरा, चांदनी चौक और अपना दरीबा काफ़ी भीड़ के साथ हमें लोगों ने बड़ा उत्साह बढ़ाया। दुकानदार जो आकर के जो हमारे भाई हैं, जैनी भाई हैं, सारे इकट्ठे होकर के और इतना उत्साह बनाया कि हमें ये लगा हमें आगे से इससे भी अच्छे से अच्छा और करना है और जयंती जो है अच्छी तरीके से मनानी है। और सब भाइयों को सहयोग है, भाई सूरज भाई, भाई दुष्यंत जी और गोलू भाई, सिद्धांत भाई जिनका नाम है, और हम जितने भी पंचायत के लोग हैं सब एकजुट होकर के आगे से अच्छा करेंगे और कोशिश करेंगे कि और अच्छा करें, बहुत अच्छा करें और अच्छा करें। जय जिनेंद्र। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। 50 वर्षों से हमारी रथ यात्रा जो है पद्मावत परिवार जैन समाज की रथ यात्रा 50वें वर्षों से निकलती आ रही है और इसमें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हमारा यंग ब्लड जितना है वो सब राह देख रहा है, देखता रहता है कि कब रथ यात्रा आए, कब हम लोग इसका संचालन करें और वो करें। और बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं हमारे इस कार्यक्रम के अंदर, एटा से, इंदिरापुरम से, वैशाली से, सभी लोगों का इतना सहयोग मिलता है कि जिससे हमारी रथ यात्रा सुचारू रूप से चलती रहती है। इसी तरीके से सबका सहयोग हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 77 वर्षों से हमारे मंदिर की स्थापना हुई और हमारे बुजुर्गों ने तभी से ये चलन चलाया कि रथ यात्रा यथा समय अपना आदिनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में हमेशा रहे। और हम आज बड़े गदगद हैं कि उन्होंने जो हमारा मार्गदर्शन किया था, आज हम उसी मार्गदर्शन के साथ में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और भव्य से भव्य इस जुलूस की यात्रा को हम इस चिर स्मरणीय बना रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इसी तरह से एक पूरी तरह से समन्वय की स्थिति के साथ में हम इसे मनाते रहेंगे और जो परंपरा हमें प्रदान की गई है उस परंपरा पे हम चलने की शपथ के साथ में आगे बढ़ने की परंपरा को निर्वाह करेंगे। धन्यवाद। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आज हमारी श्री पद्मावती पुरवाल दिगंबर जैन पंचायत की रथ यात्रा आदिनाथ भगवान के निर्माण उत्सव पर बहुत भव्य रूप से निकाली गई और इसके अंदर हमारे बड़ों का हम बच्चों पर बहुत आशीर्वाद रहा। हमारे सुबोध बाबूजी, शैलेश भाई और राकेश भाई और हमारे जितने भी बड़े हैं, विजय भाई, अतुल भाई और सतीश बाबूजी, गुड्डू बाबू। और इस रथ यात्रा को ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हम ये कहें कि सिर्फ पद्मावती पुरवाल पंचायत की रथ यात्रा थी। आज जो भव्य हुजूम हमारी रथ यात्रा में था वो एक तरीके से संपूर्ण चांदनी चौक जैन समाज की रथ यात्रा थी और हम चाहते हैं हमारी इसी तरीके से रथ यात्रा आगे हमेशा निकलती रहे। जय जिनेंद्र। और इसके अंदर मैं विशेष रूप से अपने दुष्यंत भाई, मेरे संयोजक, और मेरे सह संयोजक सिद्धांत जैन गोलू का बहुत साथ मिला। एज ए मंदिर मैनेजर मैं इसको बहुत उससे इनकी बहुत बहुत अनुमोदना है और बड़े गर्व से मैं महसूस करता हूँ कि मुझे सबका साथ, मेरे बड़ों का, मेरे छोटों का बहुत साथ मिला। सभी को जय जिनेंद्र। और आज आदिनाथ भगवान के निर्माणोत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई।
श्री पद्मावती पुरवाल दिगंबर जैन पंचायत की ओर से आयोजित यह वार्षिक रथ यात्रा पिछले 77 सालों से निरंतर चलती चली आ रही है। इसके लिए इस समाज का, पद्मावती पुरवाल समाज का मैं बहुत हार्दिक तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सभी से उम्मीद भी करता हूं कि ये जो परंपरा हमारे बुजुर्गों ने हमारे बीच में एक धरोहर के रूप में दी है कि पिछले 77 सालों से हम इस रथ यात्रा को आयोजन कर रहे हैं, उसको और नए तरीकों से, नए आयामों में पहुंचाने का जो बीड़ा हमारी युवा पीढ़ी ने उठाया है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं कि जिस प्रकार ये रथ यात्रा का इन्होंने आयोजन करने का तरीका बदल दिया है। एक समाज को ना पद्मावती पुरवाल तक सीमित ना रख करके पूरे जैन समाज तक इन्होंने फैला दिया है। ऐसे इस हमारी युवा पीढ़ी का बहुत बहुत साधुवाद और हमारे नमोकार मंत्र चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस पूरी रथ यात्रा को इसने भव्य तरीके से रिकॉर्ड करके सबके सामने प्रस्तुत किया और इसके लिए सबको अनुमोदना का, अनुकरणीय करने का एक साधन बनाया। सभी को जय जिनेंद्र, बहुत बहुत साधुवाद। मैं अरुण जैन, पश्चिम विहार श्वेतांबर स्थानकवासी, उससे संबंध रखता हूं और मेरा सौभाग्य है कि सुबोध जी की वजह से आज मैं यहाँ पे जुड़ पाया पुरवाल समाज से और मैं आगे भी पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं इस पे शामिल हूँ और इसके साथ साथ जो है मैं प्रशासन का जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पुलिस जो है ख़ास तौर पे हमारे ACP, SHO सभी एरिए के, और वो पूरे के पूरे एरिए में हमारे साथ रहे और चले। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। आज श्री 1008 आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसी श्रृंखला में हमने रथ यात्रा का, भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया, जिसमें सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सबने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा अपने सभी बड़ों का, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस भव्य रथ यात्रा को सफल बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने अध्यक्ष आप श्री सुबोध जी, श्री मंत्री जी, हमारे उपाध्यक्ष श्री राकेश जी और मंत्री जी श्री शिलेश जी और हमारे अतुल भाई और हमारे मंदिर प्रबंधक भाई श्री सूरज भाई और हमारे कैशियर साहब सिद्धांत भाई और सभी भाइयों का हमारे को बहुत योगदान मिला, तन मन धन से सबने बहुत साथ दिया। और इसी के साथ बड़ों का तजुर्बा और छोटों का जोश सब मिलकर एक साथ बढ़ रहे हैं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। उपस्थित बंधुओं, आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं ये रथ यात्रा का 77 वर्षों से अनवरत आपका जो क्रम चल रहा है उसमें मुझे शामिल होने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने काफ़ी इस रथ यात्रा के विषय में सुना था कि बहुत अच्छी आप लोग रथ यात्रा निकालते हैं। पद्मावती पुरवाल एक उत्कृष्ट समाज, जिसमें कि हमारे आचार्य भगवंत, जिन्होंने जैन धर्म को नई दिशा और दशाएं दी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, आचार्य श्री सन्मत सागर जी और निर्मल सागर जी, ऐसे संत जिस समाज में हुए हों, उसकी उत्कृष्टता का वर्णन शब्दों में कैसे किया जा सकता है। हमारा सबका ये परम सौभाग्य, कर्तव्य भी बनता है कि हम इस समाज की उत्कृष्टता को बनाए रखें और इसको आगे ले जाएं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज के इस परम शुभ दिन आदिनाथ भगवान के निर्वाण महोत्सव पर यहाँ आप सबके बीच में मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और नमोकार चैनल जिसने ये रथ यात्रा को कवरेज किया, उसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। यह वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव हम हर साल मनाते हैं, जो पिछले 55 वर्षों से अनवरत चल रहा है और हम इसके अंदर हर वर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर देखते हैं और हम देखते हैं कि आए दिन इसमें भव्यता जुड़ती ही जा रही है। इसके लिए मैं अपनी पूर्ण कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसमें हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी शामिल हैं। लेकिन विशेष रूप से जैसे हम संयोजक और सह संयोजक की तरह कार्य करते हैं, पर विशेष रूप से जो हमें मार्गदर्शन मिला वो हमारे शीलेश अंकल जी और हमारे मंदिर मैनेजर सूरज भाई,
इनका हमें विशेष बहुत प्रेम भी मिलता है, उनका सहयोग मिलता है हमें, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं, आगे आके कुछ कर पाते हैं। इसी के साथ हमारा प्रशासन जो हमें बहुत बहुत सहायता कर रहा है, और हमारे मंदिर के माली जो हैं राकेश भैया जी, इनका बहुत बहुत सहयोग मिलता है। मंदिर की जितनी व्यवस्थाएं होती हैं अथवा रथ यात्रा में साथ में चलना, तो इसका बहुत बहुत हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि अगले साल हम और भी अच्छा कर पाएंगे। जय जिनेंद्र। राकेश जी के लिए जो हमारे मंदिर का पूरी देखभाल करते हैं, और इनका भी जो है बहुत बड़ा योगदान, जैसे अभी बताया गोलू भाई ने, बहुत बड़ा योगदान रहता है इनका, क्योंकि हम लोग तो निकल जाते हैं, सारी देख रेख सारा कुछ इनके हाथ में रहता है। सवेरे 5 बजे से लेके और फिर शाम की जो ड्यूटी रहती है इनकी 7-10 साढ़े 10 बजे से 11 बजे, बेचारे तन मन से खूब करते हैं मंदिर जी के लिए। मैं इनका बहुत बहुत पंचायत की ओर से, अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।